रोशन सर वो जेल जा चुके हैं, खान सर पर एफआईआर लिखी जा चुकी है, उसी एफआईआर में नाम जोड़ा गया है जो इसमें बॉडीगार्ड जेल गए। अब देखिए जरा, खान सर पर जो एफआईआर हुई है वो गंभीर धाराओं में हुई है। पटना पुलिस ने कदम कुआं थाने में एफआईआर दर्ज की है, उसमें खान सर के खिलाफ कई गंभीर धाराओं का जिक्र है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 109 के तहत यह केस दर्ज किया है। बीएनएस की धारा 109 में हत्या की कोशिश का मामला बनता है, यानी कोई किसी की जान लेने के इरादे से ऐसा कदम उठाता है जिसमें सामने वाले को की मौत हो सकती है लेकिन वो बच जाता है, जिसे अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं। धारा 109 लगती है, पहले आईपीसी में इसी को धारा 307 कहते थे। बीएनएस की धारा 109 में दोषी को 10 साल तक की जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, दोषी शख्स पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसमें कई मामलों में अग्रिम जमानत भी नहीं मिलती है। इसके अलावा पुलिस ने आर्म्स एक्ट का भी केस दर्ज किया है। इसके तहत पुलिस आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है, और क्योंकि इसके ज्यादातर अपराध गंभीर और गैर जमानती होते हैं, पुलिस की एफआईआर पर खान सर ने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इसी बीच खान सर का बच्चों को पढ़ाते हुए भी वीडियो सामने आया। इसमें वो कह रहे हैं मारपीट हो रही थी इसलिए वहां फायरिंग हुई, पता था पुलिस के आने में देर लगती है इसलिए गार्ड से गोली चलाई। वैसे लोग गार्ड रखते हैं क्यों है? इसलिए ना कि लोगों को बचा सके, बस इसलिए उन्होंने गोली चलाई। अब उनकी एजेंसी इसे देखेगी। ये दूसरे शिक्षक हैं रोशन सर, ये जेल में। रोशन सर बेउर जेल इन्हें भेज दिया गया है। हमले, तोड़फोड़ और मारपीट की साजिश के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई। दंगा और गैर कानूनी जमावड़े के लिए धारा 191(2) और 190 लगी इन पर। इसमें 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा होकर हिंसा या मारपीट करते हैं तो उन्हें 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। रास्ता रोकना और बंधक बनाने के लिए धारा 126(2) लगी इन पर, क्योंकि गार्ड को खींचकर जबरदस्ती की गई, इसमें 1 महीने की जेल होती है। रोशन सर पर आपराधिक साजिश रचने के लिए धारा 61(2) लगाई गई है। इसमें दोषी साबित होने पर 2-3 साल तक की जेल हो सकती है। जान जोखिम में डालने के लिए धारा 125 भी लगी है। इसमें 3 महीने से 3 साल तक की सजा हो सकती है। तोड़फोड़ और संपत्ति को नुकसान के लिए धारा 324(4) लगाई गई है। इसमें दोषी को अधिकतम 2 साल तक की जेल हो सकती है। गाली गलौज और धमकी के आरोप में धारा 352 और 391(3) लगी है। बम से उड़ाने जैसी गंभीर धमकी का आरोप है जिसमें 7 साल तक की जेल संभव है। तो दोनों शिक्षक देखिए अब घिर चुके हैं, एक जेल चले गए हैं और दूसरे घिरे हुए हैं, उन पर एक्शन हो सकता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहा है घायल गार्ड जो है और जेडीयू नेता नीरज क्या कर रहे हैं। गालियां दे रहे थे और मार भी रहे थे, और ये भी बोले थे कि तुम वो खान सर के 3-4 दिन में बम से उड़ा देंगे कोचिंग। बम से उड़ाने के भी धमकी दिए थे वहाँ पे, और रोशन सर के कॉल भी आया था, वहाँ पे बात किया, उसके बाद मारना स्टार्ट किया। वहाँ से ऑर्डर मिला है कि मारो, उसके बाद मारना वो लोग स्टार्ट कर दिया। अचानक आया ज्ञान बिंदु का जो टीचर है रोशन सर का आदमी विकास कुमार, और हमको पकड़ लिया, पकड़ के बाहर किया। बाहर आ गया अभिषेक भी था वहाँ पे, और प्रिंस था, रोशन सर के भाई, सब मिल के वहाँ पे मारने लग गया हमको। लोहे के रड से बहुत बार मारा था हमको, इतना मारा था कि खून से पूरा हमारा शरीर गीला हो गया था, पूरा माथा फाड़ दिया गया था। हम नहीं रहेंगे तो उसको भी नहीं रहने देंगे, बम से उड़ा देंगे 2-3 दिन में कुछ। जिसने आरोप लगाया गोली चलने का, अब वही सवाल के घेरे में है। उनके सुरक्षा कर्मी, ये बाउंसर क्या तो होता है, बाउंसर लेके घूमता है सुरक्षा कर्मी, पुलिस की हिरासत में है। पुलिस तमाम तथ्यों का अनुसंधान कर रही है, पुलिस तमाम तथ्यों की समीक्षा करे। अब देखिए जरा, अब आपको तस्वीर दिखाऊं कि खान सर कहां है। पुलिस ढूंढ रही है लेकिन छात्र कोचिंग पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में जो छात्र पढ़ते हैं खान सर से, वो कोचिंग सेंटर के बाहर मौजूद। अब बड़ा दिलचस्प ये है कि कोचिंग सेंटर के जो हेड हैं या कोचिंग सेंटर वाले अपने छात्रों के चयनित होने की दावे करते हैं, बड़े बड़े दावे कि हमारे छात्र सेलेक्ट हो गए, इतने हजार और इतने हजार। अब देखिए जरा आंकड़े और दावे क्या कहते हैं। ये लड़ाई इस पर हुई, खान सर ने कहा हमारे ज्यादा लोग सेलेक्ट हो गए इसलिए परेशान है, लोग जल रहे हैं, हम कम फीस लेते हैं इसलिए लोग जल रहे हैं। अब देखिए किसके कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में चयन का सबका दावा देखिए।
खान सर की कोचिंग सेंटर का दावा है लगभग 12,000 छात्र सेलेक्ट हो गए बिहार भर्ती पुलिस भर्ती परीक्षा में। और ज्ञान बिंदु सर का दावा है कोचिंग का कि 10,000 हमारे सेलेक्ट हो गए। MIMT कोचिंग सेंटर का दावा है 4 हमारे सेलेक्ट हो गए, 4,000। अब जरा मजाक देखिए, कुल भर्तियां ही निकली थी 19,838 और इन सब को जोड़ दें, ये तो बड़े हैं, छोटे और होंगे जो अपने अपने दावे कर रहे होंगे, इन सब को जोड़ दें तो अपने आप में 26,000 हो जाता है आंकड़ा। यानी इन तीनों को जोड़कर इन्होंने 26,000 सेलेक्ट करवा दिए, जबकि भर्तियां ही 19,838 निकली थी। यह है एक और सच्चाई। तो कई बार बहुत से कोचिंग सेंटर झूठे दावे भी करते हैं। इसमें कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है नहीं पता, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो आंकड़े कुछ और आ रहे हैं। उसी तरह सुनिए जरा एक कोचिंग हेड रहमान सर क्या कह रहे हैं। एक कोचिंग है, उसने कहा कि 12,000 रिजल्ट आया है। एक कोचिंग बोला कि 10,000 रिजल्ट आया है, 22,000 इससे हो गया और 5,886 रिजल्ट मेरा है। तो मैंने अपना रिजल्ट काउंट भी नहीं किया, तो वही लोग पूरा के 22,000 पूरा दे रहे, 23,000 पूरा दे रहे। तो ये लोग कोचिंग के नाम पर एकदम तथाकथित धंधा अपनाए हुए हैं और पूरी तरह से जिस तरह से कोच के बच्चों को बिठाया जा रहा है वो निश्चित रूप से एक दिन देखिएगा बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण बनेगा। अब देखिए जरा, खान सर हो या रोशन सर हो, इनके अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये खुद बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं, ये भी सच है। इन दोनों शिक्षकों ने बहुत मेहनत की। देखिए जरा, बिहार के खान सर देश के सबसे मशहूर शिक्षकों में एक हैं। वो नीट, BPSC से लेकर UPSC तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। 2019 में उन्होंने YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी रिसर्च सेंटर शुरू किया और आज इस चैनल पर करीब 2,30,00,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। अब कुछ कयासों के मुताबिक उनके पास 20 करोड़ के आसपास संपत्ति है, यानी बहुत निर्धन परिवार से आए और यहां तक पहुंचे। कुछ रिपोर्ट में उनकी संपत्ति 40 करोड़ का भी दावा किया जाता है। दावा किया जाता है कि वो हर दिन करीब 70,000 रुपए कमाते हैं। कोचिंग में UPSC वालों से 70,000 से 1 लाख रुपए तक फीस लेते हैं। पटना के मशहूर खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुआ था। उन्होंने यूपी की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BSc और MSc किया है। इसके बाद पटना की कोचिंग में पढ़ाने लगे और फिर वहीं कोचिंग सेंटर खोल लिया। अब ये है रोशन सर, जिनसे लड़ाई है। खान सर की तरह ही रोशन सर भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। बिहार में उनका कोचिंग सेंटर ज्ञान बिंदु दरोगा फैक्ट्री नाम से मशहूर है। मुख्य रूप से बिहार पुलिस, SI और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास करीब 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की संपत्ति है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। दावे के मुताबिक उनकी कोचिंग की एप्लीकेशन पर 1 लाख से अधिक छात्र जुड़े हैं। पटना में उनकी ऑफलाइन कोचिंग में हजारों छात्र एक साथ पढ़ाई करते हैं। यूट्यूब पर भी 11 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, जिनसे लाखों की कमाई होती है। पटना के मशहूर रोशन आनंद सर बिहार के सहरसा के रहने वाले हैं। साधारण परिवार में जन्मे रोशन सर की शुरुआती शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई। देश के बाकी छात्रों की तरह उन्होंने कोटा में इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी की है। हालांकि आर्थिक परिस्थितियों की वजह से उन्हें इंजीनियरिंग का सपना छोड़ना पड़ा। 2014 में बिहार पुलिस की परीक्षा पास की, लेकिन फिजिकल टेस्ट में फेल हो गए। असफलताओं के बाद भी तैयारी जारी रखी और फिर उन्होंने छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। सुनिए जरा रोशन आनंद और खान सर क्या कह रहे हैं। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। दबदबा तो है ही है जी। एक बात जान लीजिए बाबू, रिजल्ट में ज्ञान बिंदु को पछाड़ने का औकात अभी बिहार के किसी एग्जाम में, हम स्पेशली बिहार की बात करें, बिहार के किसी एग्जाम में रिजल्ट में पछाड़ने का औकात पूरे भारतवर्ष के किसी संस्थान को नहीं। इस तरह की हरकतों से जो लोग करते हैं, इससे किसी की चीज मनोबल को हम लोग तोड़ नहीं सकते। हम कल भी बच्चों के लिए कम फीस में ही पढ़ाते थे और आज भी बच्चों के लिए कम फीस में ही पढ़ाएंगे। भले कोई कोचिंग वाला इतनी निचली लेवल की हरकत करे, कोई भी बच्चे पढ़ाए, शिक्षा सबका अधिकार है। क्यों केवल नीट का अधिकार शिक्षा पर। अब आइए आपको दिखाऊं कि ये कोचिंग की लड़ाई कितनी बड़ी है। बेशक अलग अलग परिवेश से आए हो, मेहनत की, ये रुतबा हासिल किया, ये लोकप्रियता हासिल की, उसके बाद देखिए सर, कोचिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा धंधा है, हजारों करोड़ का धंधा है। पढ़ाई अपनी जगह है, छात्रों को उनके मुकद्दर, उनके मकसद तक पहुंचाना अपनी जगह है, तैयारी कराना अपनी जगह है, लेकिन कोचिंग एक बिजनेस भी है और हजारों करोड़ का धंधा है और ये लड़ाई हजारों करोड़ के धंधे की ही है। अब मैं आपको बताऊं, देखिए जरा कितने हजार करोड़ कोचिंग धंधे में। दरअसल दावे के मुताबिक खान सर और रोशन सर में वर्चस्व की लड़ाई है।
क्योंकि खान सर बिहार के नंबर 1 शिक्षक माने जाते हैं। रोशन सर की ज्ञान बिंदु कोचिंग पटना में नंबर 2 मानी जाती है, यानी लड़ाई नंबर 1 बनाम नंबर 2 की है। ऐसे में दोनों में लड़ाई के पीछे नंबर 1 नंबर 2 की टक्कर है। कहा तो यह भी जाता है कि दोनों कोचिंग बाजार पर कब्जा चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोचिंग बाजार हजारों करोड़ रुपए का है। बाजार बिहार में यह बाजार सालाना करीब 15,000 करोड़ का माना जाता है, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में लाखों छात्र पढ़ने आते हैं। 2023 की बिहार शिक्षा विभाग की एक रिपोर्ट कहती है कि बिहार में करीब 12,736 प्राइवेट कोचिंग संस्थाएं। बिहार की इन कोचिंग में 10 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे थे। रिपोर्ट के बाद तो छात्रों और कोचिंग का यह आंकड़ा और बड़ा होगा। बिहार में सबसे ज्यादा भीड़ दरोगा, सिपाही, बीएसएससी छात्रों की होती है। इनकी तैयारी कराने वाले बड़े प्लेयर में खान सर और रोशन सर की कोचिंग है। कहते हैं बिहार की लोकल नौकरियों में रोशन सर की पढ़ाई पर ज्यादा भरोसा है। वैसे रोशन सर की कोचिंग की फीस आमतौर पर खान सर से ज्यादा है, क्योंकि खान सर का कोचिंग मॉडल कम फीस में पढ़ाने पर आधारित है। फिर भी खान सर जैसे ही रोशन सर की कोचिंग में हजारों छात्र पढ़ते हैं। जानकार मानते हैं कि अगर रोशन सर की कोचिंग पर दाग लगा तो इसका फायदा खान सर को होगा और उनकी मोनोपोली हो जाएगी। और इसी साजिश का आरोप रोशन सर और खान सर एक दूसरे पर लगा रहे हैं इस वक्त। सुनिए जरा अब इस पर सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं। वो शिक्षा का पढ़ाई के मामले में धक्कम धुक्की हुआ, इंस्टीट्यूशन को लेके हुआ तो देखा जा रहा है। मारपीट हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल उठ रहे हैं। कार्रवाई हो रही है, पुलिस गई थी, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, नियम है। सरकार को बदनाम करने का यह जो काम हुआ है, इसको लेकर के पुलिस गंभीर है और पटना जिला प्रशासन इन पे कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। और यदि अगर ये षड्यंत्र होगा सरकार को बदनाम करने का तो उन पर बहुत भारी पड़ेगा। और इसीलिए हमने ऐलान किया है कि कोचिंग के लिए भी हम नियमावली बनाने जा रहे हैं और बहुत जल्दी बनाने जा रहे हैं और इन सब लोगों को एक कानून के दायरे में लाएं। खान सर बहुत वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बच्चा सब पढ़ने जाता है कि लड़ाई झगड़ा ये सब तो ठीक नहीं ना है। ये जो आसान वातावरण हुआ है कोचिंग, ये उचित नहीं है। बच्चों में इसका संदेश ठीक नहीं जा रहा है। वो पढ़ाने का विद्या मंदिर है, वो लाठी मंदिर नहीं ना है, पिस्तौल मंदिर। सरकार इन सब चीज़ों को प्रशासन देख रही है। कानून को जो तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगा।